जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा था। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंटरनेट पे या यूट्यूब पे जो मंत्र हैं उस मंत्रों का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और क्या वो मंत्र सही हैं या गलत हैं। तो इसी के विषय में आज मैं आप लोगों को पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ। इस वीडियो को पूरा समझिएगा जिससे कि आप लोग अपनी ऊर्जा को संरक्षित कर सके और अपने ही कार्यों को बना सके, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि आप लोग इसके बारे में जानें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे द्वारा दी गई पूर्ण जानकारी गुरु मंत्र साधकों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। अगर आप गुरु मंत्र साधक नहीं हैं तो कृपया आप गुरु मंत्र लेके कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप गुरु मंत्र नहीं लेना चाहते तो अपने योग्य गुरु से परामर्श करके आप कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसकी आपकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। सबसे पहले आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ कि जो इंटरनेट पे मंत्र है, जैसे कि मान लीजिए कुछ मंत्र जो मैं देता हूँ वो मंत्र में पूरा विधि विधान आपको दिया जाता है, ठीक है। और बाकी का कुछ जो मंत्र हैं वो ऐसे मंत्र हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। अब इसके पीछे भी मेरा एक कुछ रीजन होगा। लोग कह सोचेंगे कि ये तो अपना चैनल चमकाने के लिए बोल रहा है, ऐसा नहीं है। इंटरनेट पे जो भी आपके मंत्र हैं ये सारे के सारे, पहली बात तो कीलित है। साबर मंत्र हो, वैदिक हो, तंत्रोक्त हो, कोई भी मंत्र हो, ठीक है, ये सारे के सारे कीलित है। ये आपको किस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं उसका एक आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई भी इंटरनेट से मंत्र उठाया, फॉर एग्जाम्पल पैसे की कमी थी, लक्ष्मी साधना का मंत्र उठाया आपने कोई भी मंत्र, जैसे फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप लोग करने मत लगना, ठीक है। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम लक्ष्मी लक्ष्मी स्वाहा, ऐसे मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल है, ये ओरिजिनल मंत्र नहीं है, ठीक। तो वो आपने मंत्र किया, जैसे ही आपने किया 5-6 दिन बाद आपको सडनली कहीं ना कहीं से पैसे का सोर्स शुरू हो गया। आपको लगा मंत्र बहुत अच्छा है, जिसने भी दिया है मैंने करा, मजा आ गया। लेकिन वो फिर 10 या 15 या 21 दिन बाद वही मंत्र ना तो काम कर रहा है ना आपको कुछ फायदा दे रहा है। धीरे धीरे आप जिस दलदल से निकल रहे थे उसी में दोबारा डूबते चले जा रहे हो। मतलब कि फाइनेंशियल जो क्राइसिस आ रही थी उससे ज़्यादा हो गया, घर में लड़ाई रहने लगी, अशांति रहने लगी। तो फिर कहाँ गड़बड़ कहाँ हुई? क्या मंत्र देने वाले में गड़बड़ थी या आपके करने में गड़बड़ थी? गड़बड़ कहाँ थी? एक्चुअल में जो भी मंत्र हैं, चाहे वो वैदिक हो, चाहे वो साबर हो, चाहे वो तंत्रोक्त वैदिक हो, चाहे तंत्रोक्त साबर हो, कोई भी, ठीक है, इन सारे मंत्रों में एक तरीका होता है गुप्त क्रिया का। अब जो गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ा हुआ है वो तो वो क्रिया करके देगा। अब मान लीजिए मैंने आपको कोई मंत्र दिया कि जैसे कि कोई भी मंत्र, फॉर एग्जाम्पल ओम नमः शिवाय, तो मैंने उसको बोला ये मंत्र मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, विधान फ्री में दे रहा हूँ, पर आप जब भी करना मेरे से एक बार पूछ लेना। मैं बोलता हूँ, क्यों बोलता हूँ? उसका रीजन ये है कि जिससे कि जब आप वो करते हैं तो पर्टिकुलर मैं आपका नाम, एज, प्लेस, ठीक है, और आपकी फोटो, आपकी राइट हैंड की फोटो, आपका मदर का नाम, इतना क्यों मांगता हूँ जबकि वो तो फ्री है? पर उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है
कि जब मैं वो मंत्र आप करने जाते हैं उससे पहले जो क्रिया होती वो मैं करता हूँ। जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे, जिससे कि आपको उसका रिजल्ट मिले। अब लोगों ने क्या किया इसी चीज को कि आपको मंत्र दे दिया और अपनी तरफ से फ्री हो गए। आपने किया, जो भी निगेटिविटी शक्ति आसपास घूम रही थी, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, चाहे वो खुद ही का विनाश कर चुकी हो या आपका करने वाली हो, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी चैनल के ग्रोथ से मतलब है और अपने पैसे से। आपने ना पूछा ना कुछ, उन्होंने दे दिया, आपने कर लिया। जब आपने वो किया तो वो जो एनर्जी थी आपकी, जो ऊर्जा बना रहे थे इतने दिन से, चाहे ब्रह्मचर्य की ऊर्जा हो, चाहे शिव का पंचाक्षरी मंत्र हो ओम नमः शिवाय, चाहे विष्णु जी का मंत्र हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कोई भी मंत्र हो, चाहे वो ब्रह्मा जी का मंत्र हो, चाहे वो सरस्वती जी का मंत्र हो, कोई भी मंत्र हो, उस ऊर्जा को वो जो नकारात्मक शक्ति थी वो खींचने लगी। अब डायरेक्टली कोई भी खींचेगा तो आप उसको मंत्र को बंद नहीं कर देंगे, कर देंगे ना। जैसे कि मैंने इससे पहले कामदेव की एक वीडियो डाली थी, तो लोगों ने क्या किया कि कामदेव मंत्र को यूट्यूब से उठा के करने लगे। बाद में क्या, उनका चेहरा काला पड़ने लगा पूरा। लोगों को जो शुरू में 2-4 दिन अटेंशन मिली, उसके बाद वो पूरी बंद हो गई, फिर वो उल्टा होने लगा। तो क्यों हुआ ऐसा? मैंने तो मंत्र नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो मंत्र जिस देव पे पहुंचना था वो नहीं पहुंचा, नकारात्मक शक्ति ने कब्जा कर लिया बीच में। अब ऐसे ही ये मंत्र होते हैं जो इंटरनेट पे हैं। अब उसमें क्या है कि जो नकारात्मक शक्ति आसपास घूम रही हैं, उन्होंने कब्जा कर लिया उस मंत्र पे, आपकी शक्ति पे, धीरे धीरे आपकी ऊर्जा पे कब्जा हो गया। जब इतना हो गया तो वो पहले तो शुरू में आपको अच्छा दिखाएंगी, जिससे कि आप और मन से करो और मन से। तो जो ऊर्जा आपकी जब एक बार खत्म हो गई तो उनका एक अंश आपके अंदर रह गया नकारात्मक शक्ति का। अब उसके बाद आपने किया, फिर आपको 2-3 महीने बाद लगेगा ये सब बेकार है, कोई तंत्र में कुछ नहीं रखा, कुछ भगवान में नहीं रखा, ना मंदिर जाना है, ना पूजा करनी है, ना टाइम पे उठना है, सब उल्टा सीधा करना है आपको। तो ये समझ लो, सिंपल सी बात है, अगर कोई मंत्र अच्छा काम कर रहा है तो आपके घर में कुछ भी नहीं होगा तो शांति तो कर ही देगा, पति पत्नी की लड़ाई नहीं होगी। चाहे तंत्र क्रिया हो, मैं बता देता हूं, चाहे मंत्र का प्रभाव, दोनों में सबसे खास बात होती है, अगर नकारात्मक शक्ति है, पति पत्नी के बीच में झगड़ा, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में झगड़ा, माता पिता के बीच में झगड़ा, या माता पुत्र का झगड़ा, पहला झगड़ा, घर में शांति नहीं रहेगी, जो भी बंदा है वो पूजा पाठ से दूर होता चला जाता है और वही तामसिक प्रवृत्ति को अपनाने लगता है। ये खास आदत होती है। तो अगर आपकी भी एनर्जी इस तरीके से चोरी हो रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी मंत्र आपके गुरु ने दिया है सिर्फ वही करिए, वरना आगे आप उसी कगार पे जा रहे हैं जिस कगार पे वो तामसिक शक्ति थी। एक समय ऐसा आएगा कि जब आप अपने शरीर को त्याग देंगे, वो शक्ति आपकी आत्मा पे कब्जा कर लेगी और आपको गुलाम बना लेगी। तो इंटरनेट पे मैं नहीं कहता हूं कि इंटरनेट के सारे मंत्र गलत हैं। मंत्र सही हैं तो विधान गलत है, विधान सही है तो मंत्र गलत हैं। इसलिए जो भी करना है, आप मुझको मत चुनिए, मैं हाथ जोड़ के कह सकता हूं, मुझको मत चुनिए, क्योंकि मेरे पास खुद ही इस समय 2000 साधक हो चुके हैं, तो मैं उनको ही संभालता रहता हूं। तो मुझको मत चुनिए, आप किसी योग गुरु को अपने आसपास ढूंढिए, यूट्यूब पे ढूंढिए, जो आपको योग्य लगे, जो आपको लगे कि ये सिखाने के लिए है, उससे सीखिए और उसी मंत्रों का प्रभाव फिर देखिए कि आपको तंत्र जगत में क्या क्या फायदे मिलते हैं। अब एक कुछ लोग और जो ज्ञानी होते हैं वो हमसे पूछते हैं, गुरुजी चमत्कार दिखाओ। चमत्कार जादूगर दिखाते हैं, साधक नहीं।
साधक सिर्फ दूसरों की समस्याओं का हल देते हैं या उसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि किसी के शरीर में कोई बीमारी है, तो उसको डॉक्टर सही करेगा, ना कि कोई साधक। ठीक, तो यही वीडियो थी। अगर आपके इंटरेस्टिंग लगी हो, आपके फायदे की हो, तो लोगों को भेजिए, जिससे कि वो ऐसे मंत्रों से अपने आप को बर्बाद ना करें और समाज का भला हो। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या जानना है वो मेरे को बताइए। तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।